हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी विल्मार के ऊपर। अब डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या अडानी विल्मार अब लगातार गिरता जाएगा। कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अडानी विल्मार के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने को कहा गया, इसलिए डेफिनेटली अडानी विल्मार के ऊपर वीडियो आ रहा है। अब देखिए, फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है वो ऑलमोस्ट 400 के पास आई है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो लास्ट 6 महीने रहे अडानी विल्मार के, वो कह सकते बहुत बुरे रहे। देखिए, ज़्यादा समय तो हुआ नहीं अडानी विल्मार को लिस्ट हुए हुए, क्योंकि कंपनी जो है वो हाल ही में लिस्टेड थी। करीबन 2022 में ये कंपनी लिस्ट हुई। उसके बाद से एक वन वे रैली चालू हुई थी। लिस्ट होने के बाद स्टॉक जो है वो मतलब 800 रुपये तक जाता हुआ नजर आया। बट अब क्या हो रहा है कि देखिए, स्टॉक जो है वो फिर से जिन लेवल से चलना चालू किया था ना, मतलब मुझे आज भी याद है कि 227 पे दोस्तों ये लिस्ट हुआ था करीबन। और जिस समय लिस्ट हुआ था तो उस समय कोई गेन्स नहीं थे, मतलब ये जीरो पे लिस्ट हो गया था। जो प्राइस बैंड था उसी पे लिस्ट हो गया था। और उसके बाद जो चलना चालू किया और एक वन वे रैली आई, मतलब रोज अपर सर्किट लगते थे, कभी 20% भाग रहा है, क्या कर रहा है। तो अडानी विल्मार ने एक बहुत ही बेहतरीन मूव दिखाया। उसके बाद इसको एएसएम में भी डाल दिया गया था। बट द क्वेश्चन अगेन राइजेस कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब हम एक महीने में 30% की गिरावट देख रहे हैं, 6 महीने में हम 40% की गिरावट देख रहे हैं। अगर मैं देखता हूँ लास्ट एक साल का पूरा टाइम होरिजन, तो बस 50% का ही रह चुका है तेजी। सो चीज़ें खराब हुई अनडाउटेडली ड्यू टू अडानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस लगते हुए नजर आए, वो तो डेफिनेटली एक कारण था। लेकिन एक बात अगर आप समझेंगे तो अडानी विल्मर पहले भी गिर ही रहा था, लगातार नीचे आ रहा था। सी उसके पीछे का कारण आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज जो कंपनी है वो डेफिनेटली किस कठिनाई के दौर से गुजर रही है, ये डेफिनेटली आपको जानना समझना बहुत क्रूशियल है। क्योंकि इसकी एक समय पे 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो गई थी, और आज जो मार्केट कैप रह गई है वो मात्र 51,980 करोड़ के आसपास कर रह चुकी है। सो मार्केट कैप में आपको फॉल काफी बड़ा देखने को मिला। सबसे बड़ा कारण दोस्तों इसकी गिरावट का ये था कि हाई वैल्यूएशन सच्ची में हो गई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज भी दोस्तों ये करीबन 75 के पी पे ट्रेड करता है। बुक वैल्यू मात्र 58 रुपये 50 पैसे की है। अब छोड़िए, चलिए एक बार हम कह देते हैं कि ठीक है, वैल्यूएशंस को छोड़ दीजिए, बट उसके अलावा कारण क्या है गिरने का, वो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था वो। देखिए, काफ़ी समझना इसको आसान है, इसकी गिरावट को अडानी विल्मार की। उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा तो यही था, रशिया यूक्रेन के अंदर वॉर चालू हुई। और ये जो भी बेसिकली एफएमसीजी कंपनीज के लिए नहीं, लेकिन जो एडिबल ऑयल्स के बिजनेस में है उनके लिए तो एक बहुत बड़ा झटका था ये। क्योंकि यूक्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा सनफ्लावर ऑयल जो है वो देता है बाकी सबको, और ये भी अडानी विल्मार भी काफ़ी बड़े उनके इंपोर्टर थे। लेकिन क्योंकि यूक्रेन में वॉर चालू हो गया तो वहां से अचानक से जो सप्लाई थी वो बंद हो गई। अब अगर एक कस्टमर है वो डेफिनेटली चलिए स्विच भी कर जाता है, बट अगेन चीज़ें तो बदल जाती है ना। और आज अगर आप इसके प्रोज ढूंढने जाएंगे ना, तो वो ये है कि देखिए, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है बस, लेकिन बाकी कंपनी क्या है, वो लगातार कोई डिविडेंड देती नहीं है। अगर अच्छा बिजनेस भी हो रहा था तो इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं दिया। अभी हम इसको ज़्यादा चलिए तवज्जो नहीं भी देते हैं, इसको इसके पीयर से कंपेरिजन करने जाते हैं। सबसे बड़ा इसका कंपैरिजन किससे हो सकता है, पतंजलि फूड से हो सकता है। आज पतंजलि फूड के स्टॉक पे भी क्या देख रहे हैं आप, लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, लगातार स्टॉक जो है वो नीचे आ रहा है। इसके नंबर्स जो है वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे। और इसके पीछे का कारण क्या था, हाई मार्जिन्स। देखिए, ये बिजनेस आपको समझना पड़ेगा, जो एफएमसीजी का बिजनेस है ना, और इसमें एडिबल ऑयल का बिजनेस है ना, ये काफ़ी मार्जिन वाला बिजनेस है। और इसमें एक बार मार्जिन डिस्टर्ब होना चालू होते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली वो कंपनीज जो है वो काम करने में थोड़ा सा सक्षम नहीं रह पाती। इन द सेंस, इसका मतलब क्या है कि मार्जिन्स मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंपनीज के लिए। पतंजलि फूड्स के ऊपर कल एक वीडियो आया था, अगर आपने नहीं जाके देखा है तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी एक बात क्या थी, कंपनी के मार्जिन्स बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी। और दूसरी बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों, जो डेफिनेटली पतंजलि फूड्स में भी है और अडानी विल्मार में भी है, और उसकी दिक्कत क्या है, ये है दोस्तों इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसे, याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रमोटर्स है इन कंपनी के, अडानी विल्मार के, उनके पास कितनी ज़्यादा होल्डिंग है, 87.94। और आपको पता ही है आजकल, डेफिनेटली सबको पता ही चल चुका है कि सेबी का एक नियम है कि आपको 75% से कम की होल्डिंग रखनी है। तो आज ना कल कंपनी के मालिक भी स्टॉक बेचने तो जाएंगे ही जाएंगे, भले वो ओएफएस के थ्रू बेचते हैं, ओपन मार्केट के थ्रू बेचते हैं, या फिर एफपीओ के थ्रू बेचते हैं। अब डेफिनेटली एफपीओ तो हम छोड़ ही देते हैं, वो कंपनी के लिए काफ़ी खराब रहा। दूसरा बड़ा कारण क्या है, लगातार एफआईएस जो है वो बिकवाली कर रहे हैं। एफआईएस की जो हिस्सेदारी करीबन 2% की थी एक समय पे, आज दोस्तों 1.57 की रह गई है। 1.50 हुई एकदम से, फिर 1.63 हुई, अब 1.57 हो गई है।
और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये है कि एफआईआईज़ जो है वो थोड़ी-सी बिकवाली और कर रहे हैं अडानी ग्रुप के अंदर। और अडानी ग्रुप के अंदर दोस्तों बिकवाली कर रहे हैं तो डेफिनेटली अडानी विल्मार में अगर आने वाले क्वार्टर के अंदर एफआईआईज़ की सेलिंग निकल के आ जाती है तो ये मार्केट पे सेंटिमेंट और बुरा कर देगा इन कंपनीज के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, कंपनी के आने वाले दोस्तों इस हफ्ते थर्ड क्वार्टर के नंबर्स। अब ये दोस्तों हो सकता है जो कंपनी का मूड माहौल या तो सुधारे या तो और बिगाड़ दे। पतंजलि फूड्स के नंबर्स ने तो डिसअपॉइंट किया ये मैं कह सकता हूँ, बिकॉज अगर हम पीयर कंपैरिजन भी करते हैं जो डेफिनेटली बिल्कुल एग्जैक्ट बिजनेस में भी है वो पतंजलि फूड्स है। जरूर इनके थोड़े से ज़्यादा आपको वर्टिकल्स देखने को मिलते हैं और अडानी विल्मर का एक दो वर्टिकल ही है, लेकिन क्या है एडिबल ऑयल वो भी बेचते हैं ये भी बेच देते हैं। तो अब अडानी विल्मर की मैं बात करता हूँ ना, तो नंबर्स अगर इस बार खराब निकल के आ गए तो चीज़ें थोड़ी सी और बिगड़ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। 8 फरवरी को कंपनी ने अपने नंबर्स पेश करने हैं और अगर नंबर्स में थोड़ी बहुत भी खराब आ गया है या फिर मार्जिन्स के अंदर थोड़ा सा और यहाँ पर डिक्रीज आ गया, मार्जिन्स कम हो गए, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से स्टॉक जो है वो थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और कह सकते हैं कि दोस्तों अगर ये ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आती है कि अगर एफआईआईज़ की बिकवाली लगातार देखने को मिल रही है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर, तो ये थोड़ी सी अच्छी संकेत नहीं है। बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर कंपनी चल जाती है लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगर पर्टिकुलर ग्रुप पे बहुत ज़्यादा आपको हमला होता हुआ देखने को मिल रहा है, वो भी चौतरफा, ऐसा नहीं कि एक जना कोई कर रहा है। ये अडानी ग्रुप है यहाँ पे और डेफिनेटली यहाँ से भी हमले हो रहे हैं, यहाँ से भी हमले हो रहे हैं, यहाँ से भी हमले हो रहे हैं, यहाँ से भी हमले हो रहे हैं। कह सकते हैं कि अभी तक अडानी ग्रुप क्या अपने आप को उन हमलों से बचाने में कामयाब हुआ है? तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, यहाँ पर हो सकता है कि देखिए कंपनी वापस से बाउंस बैक करे, पूरा ग्रुप बाउंस बैक करे, बट अगेन उसका हमको वेट ही करना पड़ेगा। और क्योंकि अगला हफ्ता तो अडानी ग्रुप के लिए, अडानी विल्मार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? बिकॉज कल माफ़ कीजिएगा, अगला हफ्ते से ये जो अपकमिंग वीक है इसमें मोस्ट ऑफ द अडानी ग्रुप कंपनीज के अपने Q3 के नंबर्स निकल के आने वाले। तो अगर Q3 के नंबर्स अच्छे आते हैं तो फिर देखना होगा। बट अगेन अगर और एलिगेशंस लग जाते हैं और इसके ऊपर कुछ खराब रिपोर्ट निकल के आ जाती है, कभी सेबी अलग से कोई इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है, तो फिर देखना होगा कि यहाँ पर सेंटीमेंट क्या और बिगड़ सकता है। तो आई थिंक कल से क्योंकि हमने एक फ्राइडे को रीबाउंड देखा है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में पर्टिकुलरली, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो बाकी कंपनीज अभी भी नहीं चली है वहाँ पर भी थोड़ा बहुत रिबाउंड देखने को मिले। ये ज़रूर कह सकते हैं कि दोस्तों अगर अडानी वेलमार के आप Q3 नंबर्स का मुझसे एक्सपेक्टेशन पूछना चाहेंगे तो अभी कंपनी ने अपने सेगमेंट के ऊपर जानकारी दी थी जो हर कंपनी देती है। तो अडानी वेलमार ने वहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई थी क्योंकि वहाँ पे जो सेल्स है उनके होरेका का वो काफ़ी बढ़ चुका है। एंड ये अगर अच्छा रहता है तो अगर कंपनी यहाँ पर नंबर्स बढ़िया पेश कर देती है तो आई थिंक अडानी वेलमार फिर से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बट अगेन अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या वैल्यूएशन वाइज अडानी वेलमार सही लगता है, तो सच कहूँ तो वैल्यूएशन वाइज मुझे अभी भी अडानी वेलमार में थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस दिखता है। उसके पीछे का कारण क्या है? बिकॉज अगर बाकी कंपनी 30-40 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है और अगर अभी भी अडानी विल्मार 78 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है तो वो डेफिनेटली दोस्तों जस्टिफाई नहीं कर पाता है। और आई थिंक आज मार्केट जिस प्रकार से वैल्यूएशंस को बीट करके जो स्टॉक्स आगे भागे थे उनको वापस उन लेवल्स पे लाने की कोशिश कर रहा है, तो यही रहता है कि देखिए थोड़ा सा प्रेजेंस जो है वो सेंटिमेंट का नेगेटिव क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक उसके ऊपर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली ये दिक्कत ज़रूर रही है। बट अगेन फॉर द शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। बहुत बार क्या होता है ना कि देखिए शॉर्ट टर्म में मूव कुछ किसी भी प्रकार से आ जाता है, तो अगर आ जाता है तो बढ़िया है क्योंकि इस बार कंपनी के नंबर्स के बारे में देखा जाए तो यही कहा जा रहा है कि मिले जुले नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन जो कंपनी ने सामने पेश किया था हमको Q3 के बारे में कुछ डिजिट्स, वो डेफिनेटली थोड़े से बढ़िया रहे थे। कंपनी ने लो सिंगल डिजिट इन वैल्यू टर्म्स ग्रोथ दिखाई थी जो इंपॉर्टेंट था। बट अगेन अब देखना होगा कि किस प्रकार से निकल के आते हैं नंबर्स। 8 तारीख को डेफिनेटली चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी आप सब भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है अडानी विल्मर कौन से लेवल्स पे जाके रुकेगा और क्या यहाँ से कल से अपर सर्किट या फिर बेसिकली लोअर सर्किट रुकना बंद हो जाएगा कि नहीं होगा, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।